नीति आयोग की बैठक के बीच टी ब्रेक में दिखा मोदी का अलग अंदाज। मोदी ने भगवंत मान, हेमंत सोरेन, रेवंत रेड्डी समेत सभी मुख्यमंत्रियों से की मुलाकात। विपक्षी मुख्यमंत्रियों से मोदी की मुलाकात ने बढ़ाई राहुल गांधी, संजय सिंह और केजरीवाल की टेंशन। मोदी बोले, हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए ये कहा कि अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करे तो कोई भी टारगेट असंभव नहीं होगा। जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठक के दौरान काफी गंभीर दिखे, तो वहीं बैठक से ठीक पहले सभी मुख्यमंत्रियों के साथ पूरी तरीके से मजाकिया मूड में नजर भी आए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ जोरदार ठहाका लगाते हुए दिखाई दिए। पीएम मोदी के अंदाज के अब कई तरीके के मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से भगवंत मान जो है वो खिलखिला करके प्रधानमंत्री मोदी के साथ हंस रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं और ठीक उन्हीं के बगल में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं, जैसा कि आप तस्वीरों पर देख सकते हैं। तो ये जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है, उसने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अभी भी सेना और सरकार को लेकर के विपक्ष के तमाम बड़े लीडर्स, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, राहुल गांधी हो, वो सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, मोदी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस के तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, वो एक साथ प्रधानमंत्री मोदी के साथ खिलखिला करके हंस रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं वो वाकई में राहुल गांधी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल के लिए भी काफी ज्यादा टेंशन वाली बात है। बता दें कि पीएम मोदी ने इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ भी बातचीत की है। लेकिन इस बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के भी मुख्यमंत्री आए थे, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो। ये तमाम लोग आए थे, लेकिन चर्चा खास तौर से विपक्षी दलों में जो मुख्यमंत्री हैं उनका हो रहा है। और अब तो बकायदा सोशल मीडिया पर मीम की बाढ़ भी आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मीम है वो भगवंत मान, प्रधानमंत्री मोदी और इसके अलावा एमके स्टालिन और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के शेयर की जा रही है। आपको बता दें कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बैठक में भाग नहीं लिया। इसके अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी नहीं पहुंचे। उनके स्थान पर राज्य के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल आए थे। वहीं पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। इसके अलावा ममता बनर्जी और नीतीश कुमार भी बैठक में नहीं आए थे। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास की रफ्तार को और तेज करना समय की जरूरत है। हमें टीम इंडिया की तरह मिलकर के काम करना होगा। विकसित राज्य के विकसित भारत 2047 की थीम पर यह बैठक आयोजित की गई थी। अब इस बैठक से जो तस्वीरें सामने आई है, जाहिर तौर पर विपक्ष का बौखलाना लाजमी है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो कि पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये आरोप लगा चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की मार्केटिंग की जा रही है, ऐसे में जब नीति आयोग से भगवंत मान और प्रधानमंत्री मोदी की हंसते खिलखिलाते तस्वीर आती है, तो संजय सिंह एक बार फिर से बौखला जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो मीटिंग है वो बस एक औपचारिकता मात्र है। सुनिए क्या कुछ संजय सिंह ने कहा। देखिए, नीति आयोग की बैठक जो है वो एक औपचारिकता मात्र रह गई है। जब तक दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारे प्रतिनिधि या कई बार मुख्यमंत्री स्वयं जाते थे, जो सुझाव दिया जाता था वो मानते नहीं थे, और जो भाजपा शासित राज्य थे उनको पहले से स्क्रिप्ट दे दी जाती है, वही बोलते हैं जो सरकार, केंद्र की सरकार चाहती है। यही पंजाब के साथ होता है। पंजाब जब कोई सुझाव देता है उसको नहीं सुनते, मानते। तो नीति आयोग एक औपचारिकता मात्र रह गया। उसमें आने वाले सुझाव, चाहे वो जीएसटी से संबंधित हो या किसी बात से संबंधित हो, उस पर केंद्र की सरकार ध्यान नहीं देती और उनके जो एजेंडा रहते हैं उसी को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा बात अगर हम टीएमसी की प्रवक्ता शशि पांचा की करें, तो उन्होंने भी इस मीटिंग को लेकर के क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। So basically I am not aware of the meeting or what has been spoken of in the meeting, but from what you are mentioning, he has spoken about cooperative federalism, and we wish this also becomes a practice of the government of India, because Bengal is still waiting for its rightful dues.
Bengal is still waiting for the 100-day scheme to, the sharing pattern that the government of India and the government of West Bengal shares, that should be revived. It is still waiting for the funds for the housing for the rural poor. Though our Honorable Chief Minister, despite requests and letters and appeals, is not waiting anymore, and we have started off with the yojanas, both the yojanas, the 100-day scheme and also the housing for the rural poor as Bangla Awas Yojana. So Bengal should not be deprived of its rightful dues. If cooperative federalism, it should be federalism even on the economic side. And tourism is promoted in a very big way in Bengal. And we are also thankful for our wonderful geography that we have bestowed with. So we have the Darjeeling, the hills, we have the tea gardens, we have a huge waterways, inland waterways. We also have the Sundarbans, we have the mangrove forests. So there are places of interest. Not beyond this, there are places of religious tourism. There are places of accessible tourism, accessible to even the common citizen. Tourism has been promoted in a large way by Honorable Chief Minister. इसके अलावा कांग्रेस ने गवर्निंग काउंसिल की बैठक को लेकर के भी कटाक्ष कसा है। पार्टी के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। कहा गया कि इसमें तथाकथित विकसित भारत लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जब सत्ता में बैठे लोग अपने ही शब्दों और कर्मों से सामाजिक सौहार्द के ताने बाने को तोड़ने में लगे हो तो कैसा विकसित भारत होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब संसद, न्यायपालिका, विश्वविद्यालयों, मीडिया और संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्त सत्ता को सत्ता की सुविधा के मुताबिक कुचला जा रहा हो तो कैसा विकसित भारत होगा। भारत जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए जाना जाता है उन पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों के सामने ही योजनाबद्ध हमला किया जा रहा हो तो कैसा विकसित भारत होगा। जब देश की आर्थिक विषमता लगातार बढ़ रही हो और संपत्ति कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में सिमटती जा रही हो तो कैसा विकसित भारत होगा। अगर भारत की शानदार विविधताओं का जानबूझ करके अपमान किया जाए और उन्हें मिटाया जाए तो कैसा विकसित भारत होगा। ये कैसा विकसित भारत है जहां केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति के बाद की स्वतंत्रता भी खतरे में है। नीति आयोग, जो कि अब तक की सबसे अयोग्य बॉडी है, उसकी अध्यक्ष की बैठक में एक बार फिर से पाखंड करने और ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। सीधे तौर पर जयराम रमेश ने तमाम तरीके के आरोप लगाए। उन्होंने लोकतंत्र को लेकर के सवाल लागे। उन्होंने ये भी सवाल पूछा कि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं संविधान का अपमान कर रहे हैं, मीडिया का अपमान कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी की तस्वीरें सामने आती है, जहां पर एक पत्रकार जे का मतलब पूछता है और राहुल गांधी उन्हें धक्का दे देते हैं, तो ये कांग्रेस की इस मानसिकता को दर्शाती है कि आखिर मीडिया को लेकर के रवैया क्या है, लोकतंत्र को लेकर के कांग्रेस का रवैया क्या है। और जो जयराम रमेश ये सवाल करते हैं कि कहां विकसित भारत हो रहा है, तो वहीं अगर हम याद दिला दें तो राहुल गांधी है जो कि सेना को लेकर के सवाल पूछते हैं, सीज फायर को लेकर के सवाल पूछते हैं। और आज विदेश मंत्री एस जयशंकर की सभी तारीफ कर रहे हैं, उनकी कूटनीतिक बयानबाजी की लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी एक के बाद एक कई सारे हमले जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर पर बोल रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नया शब्द भी खोज निकाला है विदेश मंत्री एस जयशंकर को संबोधित करने का, जे। और इस जे के क्या मायने हैं, इसी को लेकर के लोग बहुत तरीके के सवाल भी कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।